साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 13.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में साइंटिस्ट इसने बोला कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अपने को कुछ डेटा गिवन है, इसका अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को डेटा दे रखा है, एक्स डेटा दे रखा है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये डेटा है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है साइंटिस्ट। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो अपना डेटा 1 है वो 6 टाइम आया है और जो अपना 2 है वो 12 टाइम आया है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को इस प्रकार 18 26 16 10 और 8। तो साइंटिस्ट इसका अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए इसका मीन तो अपने को फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप नोट करना एक बार क्या होता है। सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट इसका। तो साइंटिस्ट जो कंडीशन अपने को गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा बोलें तो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। सिग्मा का अपना फॉर्मूला होता है अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उस फ्रीक्वेंसी के केस में अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नोट कर लेना। ठीक है, इसके लिए साइंटिस्ट आपको देखिए ये क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन का मतलब होता है मीन। इसका मीन तो अपने को फाइंड करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए साइंटिस्ट, हम इसके अंदर एफ आई एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई करते हैं। 1 इंटू 6 करोगे साइंटिस्ट 6 हो जाएगा, 12 इंटू 2 करोगे 24, 18 इंटू 3 करोगे 54, 26 इंटू 4 करोगे 104, 16 इंटू 5 करोगे 80 और 10 इंटू 6 करोगे 60, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट अपने पास एक्स आई एफ आई आ गया और उसके साथ में साइंटिस्ट अपने को यहाँ देखिए एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर भी चाहिए अपने को। ठीक है ना, अपने को एक्स आई का स्क्वायर भी चाहिए। उससे पहले एक बार ऐसा करते हैं, एक्स आई एफ आई का समेशन कर लेते हैं। इसका साइंटिस्ट समेशन करेंगे और एफ आई फ्रीक्वेंसी का भी समेशन करना पड़ेगा। इसका समेशन करते हैं साइंटिस्ट, देखते हैं कितना हो गया। 6 + 4 करोगे 10, 14 18, 18 + 6 करोगे 24, 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगी। 2 + 5 करेंगे 7 + 6 13 + 8 21, 21 + 0 21 + 5 26 28, 28 का 8 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगी। ठीक है, और 2 + 1 करेंगे 3, ये तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 384। उसके बाद साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं एक बार, कितनी है अपनी फ्रीक्वेंसी। अपनी हो जाएगी 12 + 6 करेंगे 18, 18 + 18 36। ठीक है, 36 + 26 करोगे 62 हो जाएगा, 62 + 16 करोगे 78 हो जाएगा, 62 + 16 करोगे 78 + 10 88 + 8 96 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी अपना 96 हो जाएगा, एक्स आई एफ आई अपना 384 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट उसके बाद में देखिए एक्स आई का स्क्वायर भी अपने को फाइंड करना है, एक्स आई का स्क्वायर फाइंड करना है और उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर उसका भी समेशन करना पड़ेगा। एक्स आई का स्क्वायर देखिए साइंटिस्ट, एक्स आई का डेटा अपने को ये गिवन है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब साइंटिस्ट अपने को फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी एक्स आई के स्क्वायर की। ठीक है ना, तो 6 इंटू 1 करेंगे 6, 12 4 जा 48, 89 जा 162 और 26 इंटू 16 करेंगे 416 हो जाएगा।
और उसके बाद में साइंटिस्ट 25 इंटू 16 400 और 36 इंटू 10 करेंगे 360, 49 इंटू 8 करेंगे 392 हो जाएगा। ठीक है, इसका समेशन करेंगे साइंटिस्ट, इसका भी तो अपने को समेशन करने पड़ेगा, सिंपल बात है। इसका समेशन करेंगे तो देखिए टर्म्स को ऐड कीजिए, टर्म्स को ऐड करेंगे 2 + 6 8 + 2 10 + 8 18 + 6 24, 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगी। 2 + 9 करेंगे 11 + 6 17, 17 + 1 18 + 6 24 + 4 28, हासिल 2 लगेगी। 2 + 3 5 + 3 8 + 4 12 + 4 16 17, अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर साइंटिस्ट अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। साइंटिस्ट ये देखिए एफ आई एक्स आई का स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया, इसका समेशन करेंगे तो 1784 हो जाएगा। ठीक है, 1784 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 96 हो जाएगी। माइनस के अंदर ये देखिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एफ आई एक्स आई अपने पास ये है अपॉन एन, यानी कि 384 अपॉन 96 और इसका स्क्वायर करना है बाद में। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। सिग्मा इज इक्वल टू 1784 अपॉन 96 माइनस साइंटिस्ट 384 को 96 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 4 आएगा। ठीक है, 384 अपॉन 96 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 1784 अपॉन 96 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट 16 हो जाएगा, 16/1। यहाँ पर साइंटिस्ट आप नीचे एलसीएम ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट अपने पास यहाँ पे 96 एलसीएम आ जाएगा। 96 एलसीएम आने के बाद साइंटिस्ट यहाँ पे तो अपने पास सेम रिजल्ट आ जाएगा 1784 माइनस, यहाँ देखिए 96 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1536। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट साइंटिस्ट 1784 माइनस 1536 करेंगे 248 अपॉन 96 हो जाएगा। साइंटिस्ट आगे इसको कट करेंगे, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट, इन दोनों को साइंटिस्ट 8 पे कट करेंगे। ठीक है, 248 को 8 पे कट करेंगे तो अपने पास आएगा 31 अपॉन 96 को 8 पे कट करेंगे अपने पास आएगा 12। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये देखिए 31 अपॉन 12 का स्क्वायर रूट है। साइंटिस्ट ऐसे तो देखिए ये अपना जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अलावा एक ट्रिक बताता हूँ आपको अलग से। साइंटिस्ट ऐसे वैल्यू जिनका अपने को एक कंप्लीट स्क्वायर रूट ना मिलता हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 36 होता तो 36 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते 6, 25 होता तो 25 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते 5, लेकिन साइंटिस्ट 31 है, इसका अपने को डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता। तो साइंटिस्ट मैं आपको इस ट्रिक के अंदर बताऊंगा, आप यहाँ पे नोट कर लेना, आगे भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगी ट्रिक। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिनका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट ना होता हो तो उनका स्क्वायर रूट साइंटिस्ट कैसे निकालते हैं। साइंटिस्ट आप ट्रिक नोट कर लेना, यहाँ पे देखिए अपने पास साइंटिस्ट क्या वैल्यू दे रखी है, √31 दे रखी है। तो साइंटिस्ट रूट के अंदर जो 31 है ना, इस 31 को आपको ऐसी वैल्यू के अंदर तोड़ना है जिसके पास में कोई स्क्वायर रूट होता हो। ठीक है, 31 के पास में साइंटिस्ट दो वैल्यू है, एक तो 25 है और एक 36 है। 31 के पास में दो ही वैल्यू है, एक तो 25 और एक 36, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट आपको इजीली पता होता है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट आप इन दोनों वैल्यू में से ऐसी वैल्यू देखिए जो 31 के ज़्यादा पास है। ये देखिए 25 तो साइंटिस्ट 36 से मतलब 6 की दूरी पे है, और ये जो 31 है ये 36 से 5 की दूरी पे है। हम बोल सकते हैं कि 31 के पास में 36 है। ठीक है, तो 31 को हम इस प्रकार लिखेंगे
36 माइनस 5, 36 माइनस 5 करेंगे तो 31 आएगा, ठीक है ना साइंटिस्ट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रिक आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो 36 माइनस 5 इसका स्क्वायर रूट करना है। तो साइंटिस्ट देखिए 36 का तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी स्क्वायर रूट कर दीजिए। 36 का तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, माइनस के अंदर 5 दे रखा है, तो 5 के अपोन में करना पड़ेगा साइंटिस्ट 6 का डबल। बस साइंटिस्ट ये ट्रिक आप अच्छे से दोबारा से देख लेना। स्क्वायर रूट के अंदर जो 36 है, 36 का तो देखिए आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए 6, उसके बाद में आपको कुछ नहीं देखना। इसका तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दिया 6, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दिया। अब ये 5 बच गया, तो 5 के अपोन में करना पड़ेगा 6 का डबल। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए साइंटिस्ट, अपोन में जो 12 एलसीएम ले लेंगे, 12 6 जा 72 हो जाएगा, 72 माइनस 5 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 67.12। तो साइंटिस्ट अपना जो 31 था रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 67.12। 31 का तो साइंटिस्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 67.12, ठीक है। अब देखते हैं 12 का स्क्वायर रूट, आप ये याद रख लेना। अब 12 का स्क्वायर रूट देखेंगे साइंटिस्ट, 12 का स्क्वायर रूट देखेंगे साइंटिस्ट, वही सेम ट्रिक बनाएंगे। जो 12 है इसके आसपास दो वैल्यू देखिए, कौन सी पास में वैल्यू है जो जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो साइंटिस्ट देखिए 12 के पास में एक तो, 12 के पास में एक तो देखिए साइंटिस्ट 9 है और एक 16 है, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आपको पता है। 12 के ज़्यादा पास में कौन है, 12 के साइंटिस्ट देखिए ज़्यादा पास में 9 है, 16 12 से दूर है, ठीक है। 12 के ज़्यादा पास में 9 है, तो इस 12 को दो वैल्यू के अंदर तोड़ना है। 12 को हम लिखेंगे 9 + 3, ठीक है साइंटिस्ट। 12 को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर 9 + 3। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट साइंटिस्ट डायरेक्ट 3 होता है, प्लस अब ये 3 बच गया, तो 3 के अपोन में करेंगे 3 का डबल, 3 का साइंटिस्ट डबल करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 3.6 करोगे 1.2, तो साइंटिस्ट 3 प्लस में 1.2 करोगे तो ये अपने पास इक्वल टू के अंदर एलसीएम लेके करेंगे तो 7.2 आएगा, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट, अब सिग्मा इज इक्वल टू √31। साइंटिस्ट √31 की वैल्यू हमने निकाली थी 67.12, क्या निकाली थी 67.12, लगभग वैल्यू आती है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है √12 से, √12 की वैल्यू 7.2 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 2/7 कर देंगे, ठीक है साइंटिस्ट। तो ये देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 के ऊपर, अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा 67/7 6 जा 42। 67 को 42 से डिवाइड करोगे तो अपना जो सिग्मा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, तो साइंटिस्ट 1.6 आएगा लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो 1.6 के आसपास होगा लगभग, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो साइंटिस्ट मैंने जो आपको यहाँ पे ट्रिक बताई थी वो नोट कर लेना, आपको आगे भी काम आएगी। ऐसी वैल्यू जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकलता हो तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये ट्रिक आपको आगे भी काम आएगी, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से।